दोस्तों इस क्लास में एसएससी सीजीएल के कुछ बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं मैथ्स के पेपर में और वाकई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो जिनको ये लगता है कि उनकी मैथ्स की तैयारी हो चुकी है, उनके लिए रियलिटी चेक रहेगा ये, उन्हें पता चलेगा कि क्या वाकई तैयारी हो गई है। और जिनको भी नहीं होते हैं क्वेश्चंस, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस के किए बिना भी, इस तरह के टफ क्वेश्चंस बिना किए भी आप प्री में 50 में से 45 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, जिन लोगों से ये क्वेश्चंस हो जाएं वो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन्होंने कितना अपने से कर लिया, कितने क्वेश्चन सही किए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिशु अपनी आय का X% बचाती है। ठीक, चलिए जो भी आय है इसकी, उसका X% सेव कर लेती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाए और व्यय जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी 20% बढ़ जाए, तो उसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ जाती है। एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि रिशु की जो इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ले लेते हैं। रिशु की इनकम 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो देखेंगे आप X% बचाती है आय का, तो X रुपीज़ ये सेव कर लेगी। तो इस हिसाब से जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो हो जाएगा 100 माइनस X। ठीक, अब आगे चलते हैं जरा। इसके बाद यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, अगर उसकी इनकम 26% बढ़ जाए, तो 26% बढ़ जाएगी 100 का 26, 126 हो जाएगी, राइट। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब व्यय एक्सपेंडिचर कितना है, 100 माइनस X है, ये भी 20% बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120%। फ्रैक्शन में करेंगे 6/5 आएगा। तो आप चाहें तो इसको 6/5 से यहाँ कर सकते हैं। इवन आप चाहते तो 1.2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 6/5 को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1.2। ठीक, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। पहले बचत कितनी थी, X रुपए, 50% बढ़ गई। आप लिख सकते हैं 150/100, ठीक है, या 150/100 भी आप लिख सकते हैं, या 1.5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5x। कैसे हुआ 1.5x, 150% नई बचत है, 150x/100, 1.5x। ठीक, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक, अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है, अगर मैं इन एक्सपेंसेस और सेविंग को जोड़ दूं तो इनकम मुझे मिल जाएगी। चलिए आइए एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ देते हैं। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, मैं इसको 1.2 मान लेता हूं, 1.2। ठीक है, 120 माइनस 1.2x प्लस 1.5x बराबर कितना हुआ दोस्तों, बराबर हो गया 126। अब देखिए ये है 120 को इधर ले जाएंगे 6 आ जाएगा, 6 बराबर 0.3x। ठीक है, 0.3x। तो अगर मैं 3 बनाऊंगा इसको तो ये 60 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 60/3 दैट इज 20। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 20। हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो हमारा आंसर हो गया भैया B। सो B इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं एक बार अगला क्वेश्चन। ठीक, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया है, जो प्रॉफिट है वो उसे लाभ उसे 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड, राइट। व्हाट इज द गेन या लॉस परसेंट। आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, गेन और लॉस की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस भी दी है लेकिन कॉस्ट प्राइस गायब है। अगर मुझे गेन या लॉस निकालना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, सेलिंग प्राइस भी चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो x है। कितनी है कॉस्ट प्राइस, x। अब पहली बार कितने बेच रहे हैं, 123.4 गेन हुआ है, ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कितना गेन हुआ होगा, आप कहेंगे SP माइनस CP। SP है 123.4 माइनस x, यही है दोस्तों गेन।
और ये जो है 20% ज़्यादा है जो भी आपको लॉस होती है 108 रुपये में बेचने पे। अच्छा, लॉस कितनी होगी, कितने बेचा आपने, सेलिंग प्राइस क्या है 108 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है दोस्तों 108 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूंगा, सॉरी लॉस पूछूंगा, तो आप कहेंगे CP माइनस SP, X माइनस 108, यही चीज़ तो कह रहे हैं ये, है ना। अब देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन इन्होंने दिया है, जो गेन हुआ था वो 20% ज़्यादा है लॉस से, गेन जो है ये वाला पार्ट 20% ज़्यादा है इससे। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इधर भी मुझे 20% बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो चाहूँ तो 120/100 कर दूँ, 6/5 कर दूँ, या इवन 1.2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए 1.2 ले लेते हैं, है ना, दोनों बराबर हो गए। दिस माइनस दिस, तो इधर कितना आ जाएगा 1.2x माइनस 12 अट्ठे 96 6 9 129.6 आ गया। ठीक है दोस्तों, राइट, ये माइनस है बीच में। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, जो भी नंबर्स हैं सबको एक साइड ले सकते हैं और x को एक साइड लाते हैं। तो इधर आपको मिल जाएगा 0.2x, क्योंकि जब ये माइनस, सॉरी 2.2x, क्योंकि जब माइनस दूसरी साइड आएगा, राइट, और ये इस साइड ले जाएंगे आप, तो आप देखते हैं 123 है, 129 कितना हो जाएगा 123 120 120 240 9 3 12 252 और 253 253, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 253/2.2, 253/2.2, है ना। अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11, है ना। और 11 से इसको भाग दे के देखते हैं, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 23 5 20 25 100, 3 25 15, 115। दोस्तों x की वैल्यू आ गई 115, ये आ गया भैया आपका कॉस्ट प्राइस। और अगर आप 120 रुपये 75 पैसे में बेचते तो कितना रुपया, कितना प्रॉफिट या लॉस होता, परसेंटेज में बताना है। ये तो आगे कॉस्ट प्राइस, अगर 120 रुपये में बेचते तो हम कमाते कितना, प्रॉफिट कितना होता, 5 रुपये 75 पैसे का, 5.75 रुपीज़ का। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, देखिए कॉस्ट प्राइस ये रही, प्रॉफिट ये है, 5% है प्रॉफिट, 15 5 75 100 5 500, तो गेन इज 5%। ठीक, अ लिटिल लेंदी क्वेश्चन, लेकिन हाँ खट 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 अच्छी प्रैक्टिस है तो निपटा सकते हैं हम एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने फुल स्कोर ऐप डाउनलोड नहीं किया है और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो फुल स्कोर ऐप डाउनलोड करिए। लगातार पीछे हमने ढेर सारे सिलेक्शंस दिए हैं और इस बार आपका नंबर होना है चाहिए लिस्ट में। ठीक, तो आप एक काम करेंगे, फुल स्कोर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, राइट, और वहां से डेफिनेटली आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 250 का दिस परसेंट, राइट, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर, 25% ज्यादा है किससे, x% ऑफ 220 से, देन दिस 10% ऑफ दिस इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। पहले तो ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जब हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए देखते हैं जरा, x प्लस 20% ऑफ 250, x प्लस 20% को दोस्तों हम लिख सकते हैं जैसे 5% को 5/100 लिखते हैं, वैसे ही x प्लस 20% को दिस अपॉन 100 इंटू 250 लिख सकते हैं, राइट। आइए अब इसके बाद देखिए, इज दिस इज 25% मोर देन x% ऑफ 220। अच्छा, x% ऑफ 220 x/100 इंटू 220 बराबर नहीं है, ये वाला जो है दूसरी साइड वाला ये 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है मतलब ये 125% है, 125/100 है। 125/100 को सॉल्व करेंगे 5/4 आएगा। इस साइड दोस्तों आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए जरा, काटते चले जाइए, ठीक है, राइट, ये 50, 1 0 और
5, ठीक, 4 रह गया नीचे, राइट। आप चाहें तो इसको भी उड़ा के 2 बना सकते हैं और ये हो गया आपका 11। यहाँ पे 5 है दोस्तों, 2 ऊपर जाएगा तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, 2 के कटने के बाद 10 हो जाएगा, यहाँ 2 को ऊपर ले गए तो, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 10x प्लस 200, 10x प्लस 200 बराबर कितना है दोस्तों, 11x। एक साइड ले जाइए, आपको x की वैल्यू मिल गई 200। अब आपको जो भी फाइंड करना है आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं देन 10% ऑफ दिस इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ एक्स। 10% ऑफ दिस, x की वैल्यू कितनी है 200, x प्लस 50 मतलब 200 प्लस 50 250। 10% ऑफ 250 कितना होगा 25। 10% ऑफ 250 कितना होगा, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 25। इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ 200। 200 का 10% होता है 25%, 10 तो 15% आ जाएगा 30। पूछ रहे हैं ये वाला जो पार्ट है कितना परसेंट लेस है इस वाले से। 25 जो है वो कितना परसेंट लेस है 30 से, 5 लेस है 30 से। परसेंटेज में निकालना है 5/30 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, 1/6 मिल जाएगा आपको, 16 होल 2/3 आ जाएगा, है ना, राइट। अब देखिए यहां पे आपको आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहां पे लिखा है 22/33, उसको अगर 11 से कैंसिल करते हैं तो 2/3 ही है वो, तो हमारा सी है करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरह की वैल्यू 2233 करके दी गई है। अब प्यारे बच्चे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कहते हैं व्हेन x इज एडेड टू 9, 15, 21, 31, x को आपने ऐड किया 9, 15, 21 और 31 में, तो द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोर्शन। ठीक, चलिए ठीक बात। एक चीज तो दोस्तों आपको पता है कि अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में हैं, अगर 4 नंबर a, b और c, d प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a/b बराबर c/d। इसका मतलब यही है दोस्तों, a/b बराबर c/d, राइट। प्रोपोर्शन में व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। अब प्रोपोर्शन के लिए जरूरी ये है भैया कि हमें x की वैल्यू मिलेगी तो हम इसका कुछ निकाल पाएंगे। ठीक, सबसे पहले एक काम करते हैं, x को ऐड करते हैं इसमें, ठीक, और मैं सीधा इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। 9 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जब x ऐड हुआ तो ये चारों नंबर क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। 21 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स। ठीक, अब एक तो तरीका ये है कि यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और परेशान होइए, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, द्विघात समीकरण। दूसरा तरीका ये है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दीजिए, a/b मानिए बराबर c/d, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी कर दीजिए, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐड करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, 24 प्लस 2x मिल जाएगा दोस्तों न्यूमरेटर में, और अगर डिनोमिनेटर की बात करूं मैं तो a माइनस बी करेंगे तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, 9 15, 9 में से 15 -6, ठीक, और x कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 52 प्लस 2x 52 प्लस 2x, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर देखेंगे दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -10 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक काम करिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक, चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 5 से, आइए देखते हैं। 120 प्लस 10x, 120 प्लस 10x बराबर 156 प्लस 6x, 156 प्लस 6x। एक साइड x को ले सकते हैं, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 156, 120, 36 एक साइड, x बराबर आ गया प्यारे बच्चे 9। अब हमारा काम हो गया आसान। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है, अगर आपने प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन बढ़िया से पढ़ा हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि a और b का मीन प्रोपोर्शन बता दो, तो ये होता है √AB।
ए और बी का मीन प्रोपोर्शन अगर आपसे मैं पूछूं तो रूट ए बी डायरेक्ट आप निकालिए, आपको मीन प्रोपोर्शन मिलता है। तो आपसे कहा है 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, रूट इनका लेंगे। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 27 में से 2 गया 25, और यहाँ देखिए ये कितना है? 5x + 4, तो ये हो जाएगा 5 9 45 4 49 49। मतलब हमें 25 और 49 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 25 और 49 का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी के हिसाब से रूट ऑफ 25 और 49। देखेंगे प्यारे बच्चे, 25 का 5 और 49 का 7 निकल जाएंगे, तो 5 × 7 35 जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। सो ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। तो एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ढेर सारे कॉन्सेप्ट इसने चेक किया आपके। एक तो इसने आपसे ये प्रोपोर्शनल वाला पहला चेक किया, उसके बाद फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो, और उसके बाद फिर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन ने ढेर सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में आपकी मदद की। ठीक, आइए चलते हैं दोस्तों आगे। ये है प्यारे बच्चे आपका अगला क्वेश्चन। ए और बी है, इनकी मंथली इनकम ए और बी की रेशियो किस रेशियो में? 3:5 के रेशियो में ए और बी की, और सेविंग किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। इनकम का रेशियो अलग, सेविंग का रेशियो अलग। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, कुछ कह रहे हैं। पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम लिखना शुरू करते हैं। राइट, यहां ए लिखता हूं मैं दोस्तों, यहां बी लिख देता हूं, ठीक है। इनकम ऑफ ए, या फिर एक काम करते हैं, ये ए है ये बी है, यहां इनकम लिखता हूं मैं। रेशियो जो है 3:5, अगर मैं ए की इनकम 3x मान लूं तो बी की इनकम 5x मान लूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेविंग की बात करना है। अगर मैं सेविंग की बात करूं प्यारे बच्चे, मैं सेविंग ए की अगर 2x ले लूं तो बी की ले लूंगा 3, सॉरी, अब x तो हमने ऊपर ले लिया, x हमने क्या किया दोस्तों? x हमने ऊपर ले लिया, तो हम दोबारा x रिपीट नहीं कर सकते। अब हमें लेना पड़ेगा y, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मैंने कहा कि सेविंग जो है उसको मैं ले लेता हूं 2y, ये मिटाने उटाने के चक्कर में इधर होगा, और ये हो जाएगा 3y। तो प्यारे बच्चे सेविंग भी आ गई, ठीक। आगे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, इफ द इनकम ऑफ बी, जो बी की इनकम है वो 3 गुना है ए के सेविंग के। बी की इनकम 3 गुना है ए के सेविंग के। बी की इनकम कितनी है भैया? बी की इनकम 5x है। बी 5x जो है वो 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए है। 3 × 2y मतलब 6y है। 5x बराबर 6y, तो इसको मैं सीधा लिखता हूं 5x बराबर 6y। चलिए ठीक है, लिख के रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, जिस फॉर्म में जरूरत पड़ेगी उस फॉर्म में यूज कर लेंगे। राइट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी? एक्सपेंडिचर की बात करें दोस्तों, इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखा है। देखिए इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखा है, एक्सपेंडिचर आपसे पूछना। आप जानते हैं सभी लोग कि इनकम, राइट, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चे कि इनकम जो होती है, इनकम माइनस सेविंग आपको एक्सपेंडिचर दे देगी। जो भी आय हुई, जो भी बचा उसमें से घटा दो, आपको खर्च मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 2y, 3x - 2y। ये कितना हो जाएगा? इधर सेविंग, इधर इनकम, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 5x - 3y, 5x - 3y, ठीक है। 3x - 2y, 5x - 3y, राइट। रेशियो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ए और बी का, यही है रेशियो प्यारे बच्चे। लेकिन हमें अब यहाँ पे इस वैल्यू को किसी तरह देखना होगा, ठीक है। 5x की जगह मैं 6y यहाँ लिख सकता हूँ, ये देखिए नीचे वाले में 5x की जगह मैं 6y लिख सकता हूँ। तो 6y में से 3y चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 3y। ये तो आ गया। इधर का भी बनाते हैं, 3x को y के टर्म में लिखते हैं। 5x 6y है, 5x अगर 6y है तो x कितना है प्यारे बच्चे? आप देखिए यहाँ से 6/5y, या फिर आप चाहो तो 1.2y भी लिख सकते हो। 12 × 25 60, काटोगे अभी 1.2 आएगा, है ना, 1.2।
तो प्यारे बच्चे हम एक काम कर सकते हैं, ये जो x है 1.2y है, x कितना है 1.2y, 3x कितना होगा, 3x हो जाएगा 3.6y, राइट, -2y। तो आप प्यारे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो ये है 1.6y इज टू 3y, मतलब 1.6 इज टू 3। अरे भैया ये तो डेसिमल में आ गया, क्या करें, एक काम करो ना, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 8:15, और y कैंसिल तो हो ही रहे हैं, 8:15। तो प्यारे बच्चे यही है हमारा व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात 8:15। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सो दैट वाज द लास्ट वन। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, आपने अप्रोच भी देखा होगा, आपके भी अपने बेहतरीन अप्रोचेस होंगे। तो अगर कोई बेहतरीन अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन में तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और कितने क्वेश्चंस कर पाए आप बिना किसी मदद के वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।